हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR अकेडमी। मैं हूं महेंद्र रावत और हम लास्ट क्लास में कर रहे थे एजेस के क्वेश्चंस। पार्ट 1 हमने किया था। आज हम देखने वाले हैं एजेस के कुछ सम एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन दिखते हैं और उनको सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 2 years ago A was twice as old as B was. If the difference in their age be 2 years and find A's age. ऑप्शंस दिए गए 14 years, 18 years, 6 years और 12 years। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि 2 साल पहले 2 years ago, एगो मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। ए कैसा है? ए था ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज। इसका क्या मतलब हो सकता है कि अगर मैं ए इधर लिखूं, बी इधर, हमें 2 साल पहले की बात कर रहा है, मैं -2 years के लिए ये लिख रहा हूँ। तो ए कैसा है? ट्वाइस है किसका? बी का। तो मैं यहाँ पे रेशियो लिख सकता हूँ इसका 2:1। ठीक है। अब आपको क्या बोला हुआ है? इफ़ द डिफरेंस इन देयर एज भी 2 years देन फाइंड एज एज। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मेन स्टेटमेंट है, वो ये है कि दोनों की एज का आपको डिफरेंस दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक कैटेगरी में भी बांट सकते हैं जिसको हम डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं। एजेस में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने देखा था डिफरेंस पे, तो सेम पैटर्न पे है। डिफरेंस दे रखा है और आपसे पूछा है एज एज। आपको यहाँ पे एज एज में ए की प्रेजेंट एज बतानी होगी। जब भी कभी प्रेजेंट नहीं भी मेंशन किया जाता है और नॉर्मली अगर ए की एज पूछी जाती है या बी की एज पूछी जाती है, उसका मतलब ही वही होता है कि आपको प्रेजेंट एज बतानी है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इस तरह का अगर डिफरेंस आपको दिया जाता है, अगर ए और बी के बीच में कोई एज में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस उसका पिछले सालों में भी और आगे वाले आने वाले कुछ सालों में भी सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 साल पहले भी जो एज का रेशियो का डिफरेंस रहेगा, देखिए डिफरेंस कितना है यहाँ से, रेशियो में डिफरेंस 1 है और वो एक्चुअल में डिफरेंस कितना है आपका 2 years। तो रेशियो जो एज का डिफरेंस है वो हर साल में सेम रहने वाला है। हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 years है तो यहाँ से आप बता सकते हो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की 2 years तो 4 years, और यहाँ से इसकी वैल्यू 2 years। आपको क्या पूछा हुआ है? ए की एज पूछी है। ए की एज कितनी आई? 4 years। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर के लिए आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। ये आपकी 2 साल पहले की एज है, तो इस एज में आप 2 years ऐड कर दीजिए। कितना आएगा आपका? 6 years। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 2 years ago A was 4 times as old as B. 8 years hence A's age will exceed B's age by 12 years. The ratio of the present ages of A and B is। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 3:1, 4:1, 3:2 एंड 5:1। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। 2 years ago, एगो से आपको पता चल रहा है पास्ट की बात कर रहे हैं। तो 2 साल पहले A was 4 times as old as B। इसका क्या मतलब है कि 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो A और B के बीच में रेशियो क्या था? A was 4 times as old as B, मतलब B से 4 टाइम्स था A। तो 4:1 का रेशियो हुआ 2 साल पहले का। ठीक है। 8 years hence, hence का मैंने आपको बताया था, hence होता है फ्यूचर के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे will है, तो हम यहाँ से भी गैस कर सकते हैं कि फ्यूचर का टेंस चल रहा है। तो 8 साल बाद में A की एज B से 12 years ज़्यादा होगी, एक्सीड करेगी। इसका कहीं ना कहीं ये भी तो मतलब है ना कि A और B का जो एज का डिफरेंस है वो 12 years होना चाहिए। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको बस समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एजेस का डिफरेंस है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पे 12 साल दी गई है, वो किसी भी साल के लिए, कोई भी पिछले साल या कोई भी फ्यूचर का साल, डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 4 और 1 जो रेशियोज था, इन दोनों का डिफरेंस आप मुझे बता दो कितना होगा? 3 रेशियो के बराबर डिफरेंस होगा, और वो 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 12 years। सो 3 रेशियो इज इक्वल टू 12 years। तो 1 रेशियो कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 4 years। अब आप यहाँ से देखो
ए की एज कितनी निकल के आती है यहाँ से, एक रेशो की अगर 4 वैल्यू है तो 4 रेशो की कितनी हो जाएगी इंटू 4, 16 ईयर्स। और बी की आप देख ही पा रहे हो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू कितनी है 4 ईयर्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 ईयर्स, तो ए और बी की मुझे एजेस मिल गई हैं 16 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। बट ये 2 साल पहले की एज है, किससे, प्रेजेंट से 2 साल पहले की एजेस है। तो आपको रेशियो किस में पूछा है, आपको प्रेजेंट एजेस का रेशियो पूछा है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, आप मुझे बताओ। ए और बी है, अभी हमने एजेस फाइंड किए 16 ईयर्स और यहाँ पे है 4 ईयर्स। तो प्रेजेंट में आने के लिए +2 करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 साल पहले की एजेस हैं। तो +2 करने पे 18 और यहाँ पे +2 करने पे 6, तो रेशियो कितना होगा, 6 से काट देंगे 3:1, ये आंसर रहेगा, ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राम्स प्रेजेंट एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। If the difference between their present ages is 35 years, what is his father's present age? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि राम की जो प्रेजेंट एज है, यहाँ पे प्रेजेंट एज बताया, इस सेंटेंस यूज हुआ है। राम की प्रेजेंट एज कितनी है, 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। इसका क्या मतलब हुआ कि राम की एज उसके फादर की एज से कंपेयर की गई है, और वो भी कैसी, प्रेजेंट एज। कितना बोला है, 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। अगर फादर की एज 1 है तो मैं बोल सकता हूँ इसकी 1/6 होगी, ये 1 है तो इसका 1/6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर ये रेशियो ले रहे हैं तो 6 को इधर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि अगर इसके फादर की एज 6 है तो राम की एज कितनी होगी, 1, क्योंकि 6 का 1/6 थी तो 1 होगा, 6 का 1/6 1 होगा। क्लियर। अब देखिए ये प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया गया आपको और बताया क्या हुआ है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस इज 35। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए आंसर कितना होगा। डिफरेंस 35 ईयर्स दे रखा है, दोनों एजेस का रेशियो का डिफरेंस कितना है यहाँ पे बताओ, 5 का वैल्यू कितना दिया गया है 35 ईयर्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। क्लियर। एक रेशियो की वैल्यू दी गई है 7 ईयर्स, यहाँ निकाली हमने, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 7, 42 ईयर्स। ठीक है ना। एक रेशियो अगर 7 ईयर्स के बराबर है तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 42 ईयर्स। आप बताओ कि व्हाट इज हिज फादर्स प्रेजेंट एज। फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी है, ये प्रेजेंट का ही रेशियो था, यहाँ से जो डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी वही प्रेजेंट एज होगी। तो फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी है 42 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर है। क्लियर। रेफरेंस के इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। आपको ये क्या दिया गया, आपको पूछा गया फादर की प्रेजेंट एज। अगर फादर की प्रेजेंट एज ही आपको ऑप्शन में दिया गया है तो आप इसकी वैल्यू उठाइए। यहाँ मैं राम की एज लिखता हूँ, यहाँ फादर, भाई फादर की एज अगर आप पहला ऑप्शन उठाते हैं 32 ईयर्स, तो आप देखिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या पता चल रहा है आपको, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस इज 35 ईयर्स। भाई प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस है वो 35 ईयर्स का होना चाहिए, जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फादर की एज ही 32 है। तो डिफरेंस अगर 35 बनाना है, इसकी एज -3 करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा 35, -3 एज पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट एज 35 भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि डिफरेंस 35 बनाने के लिए राम की एज 0 करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचेंगे। आप पहला अगर इसको चूज़ करते हो 42 ईयर्स, आप देखिए डिफरेंस अगर 35 बनाना है आपको, तो डिफरेंस 35 बनाने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा बोलिए 7 ईयर्स, तभी तो डिफरेंस 35 बनेगा। और आप देखिए डिफरेंस 35 लेने के बाद क्या इन दोनों का रेशियो 1:6 बन रहा है। 7 से कटेगा 1, 7 से 6 टाइम्स 1:6, बिल्कुल सही है। पहली वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर है। आप चेक कर लो इसको भी, भाई राम और ये फादर, तो फादर अगर 40 होगा, डिफरेंस 35 बनाने के लिए ये एज कितनी लेनी पड़ेगी राम की 5, तभी तो डिफरेंस 35 बनेगा। बट क्या इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो 1:8।
हमें रेशियो कितना चाहिए 1:6 का, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। कई जगहों पे कई क्वेश्चंस पे आपके ऑप्शन से एकदम डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन अप्रोच को भी सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूँ इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द रेशियो ऑफ विमल्स एज एंड अरुण्स एज इज 3:5 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। ऑप्शन है 2:3, 1:2, 3:2 एंड 3:5। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो डिफरेंस पे बेस्ड थे। अब हम एक पर्टिकुलर पैटर्न पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सम पैटर्न है ये, कि एजेस में सम के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, कि रेशियो दे रखा है विमल की एज का और अरुण की एज का 3:5। जैसे कि आपको सेंटेंस में पता चल रहा है, द रेशियो विमल्स एज एंड अरुण्स एज इज, इसकी बात प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में इसका रेशियो ले सकते हैं। विमल अरुण, तो क्या रेशियो बता रहा है 3:5, इसका प्रेजेंट की एजेस का रेशियो है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, दोनों की एजेस का सम कितना है 80 ईयर्स, इज 80 ईयर्स। इसका मतलब प्रेजेंट में दोनों की एजेस का सम कितना दे रखा है आपको 80 ईयर्स। दोनों की एजेस का सम आपको 80 ईयर्स दे रखा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, अगर रेशियो में इन दोनों की एजेस 3 है और इसकी एज अगर 5 है, तो टोटल एजेस आपकी कितनी होगी रेशियो के हिसाब से 8, और 8 का वैल्यू आपको ईयर्स में कितना दे रखा है 80 ईयर्स। तो अगर 8 रेशियो 80 के बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा 10, डिवाइड कर दिया। क्या पूछा है आपको, अच्छा अब अगर ये रेशियो की वैल्यू मुझे मिल गई, तो यहाँ से मैं दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल सकता हूँ। अगर एक रेशियो 10 के बराबर है, तो इंटू 10 कर दो 30 ईयर्स, और ये हो जाएगा आपका 50 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। आपको रेशियो बताना है एजेस का, बट 10 साल बाद। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट में दोनों की एजेस हैं, अगर इसमें आप 10 साल ऐड कर देते हो तो ये बनती है 40, और इसमें 10 साल ऐड करते हो तो ये बनती है 60। आप दोनों का रेशियो लो, 20 से कट जाएगा 2, 20 से कट जाएगा 3, 2:3 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। तो इसमें देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप थोड़ी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। When the present age of mother is added to the present age of the daughter, the total is 40 years. What will be their total age in years after 5 years? ऑप्शन है 45 years, 50 years, 40 years and 55 years. हिंदी में क्वेश्चन को समझा देता हूँ। अगर प्रेजेंट एज मदर की ऐड हो जाती है प्रेजेंट एज डॉटर में, मदर और डॉटर की अगर प्रेजेंट एजेस को आप ऐड कर देते हैं, तो टोटल आपका कितना बन जाता है 40 ईयर्स। तो आपको बताना है कि उनकी एज का सम, टोटल एज कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है एकदम। हम इसको देख लेते हैं। मदर और डॉटर की एजेस का सम, प्रेजेंट एज है ये, ध्यान रखिए। इनका सम दे रखा है 40 ईयर्स, दोनों की एजेस का सम आपको 40 ईयर्स दे रखा है। आपको पूछा है कि 5 साल के बाद दोनों की एजेस का सम, यही चीज़ आपको, यही क्वांटिटी आपको सेम बतानी है। तो आप मुझे बताओ, अगर 5 साल के बाद मैं देखना चाहता हूँ, तो 5 साल मदर की एज में और 5 साल डॉटर की एज, दोनों में 5-5 साल ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मुझे टोटल देखना है, तो टोटल कितने साल ऐड हुए 10 साल। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 ईयर्स। 5 साल के बाद दोनों की एजेस का सम हो जाएगा 50 ईयर्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ओरली इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। द टोटल एजेस ऑफ ए, बी एंड सी एट प्रेजेंट इज 90 ईयर्स। ए, बी और सी के आपको प्रेजेंट एजेस का सम दे रखा है। तो प्रेजेंट की अगर बात करें, तो प्रेजेंट में ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना दे रखा है 90 ईयर्स। 10 ईयर्स एगो, ये पास्ट की बात कर रहा है, एगो बोला है, 10 ईयर्स पास्ट की बात कर रहा है। उसमें हमें क्या दे रखा है, 10 ईयर्स एगो में हमें रेशियो दे रखा है तीनों के एजेस का, ए, बी और सी। ए, बी और सी रेशियो है 1:2:3।
ये हमें रेशियो दे रखा है 10 साल पहले का। आपको पूछा गया प्रेजेंट एज बता दो बी की, तो ध्यान से देखिए हमें जो यहाँ पे रेशियो मिला हुआ है वो कब का है, 10 साल पहले का है। तो आप एक बात बताइए, अगर मुझे रेशियोज़ की हेल्प से एक एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वेट करानी है तो मुझे 10 साल पहले का ही एजेस का सम चाहिए होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए प्रेजेंट एजेस का अगर सम 90 ईयर्स है, 3 बंदों की एज को का जो सम है वो 90 साल है। अगर मुझे 10 साल पहले वो सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों की एजेस में से 10-10 साल कम करने पड़ेंगे। तो 10 साल पहले कितना यहाँ से माइनस कर दूँ मैं टोटल में से, तीनों के 10-10 में हटाएंगे तो 30 साल मुझे माइनस करना पड़ेगा, वो बनेगा आपका 60 ईयर्स। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ए की एज 1 रेशियो, बी की एज 2 रेशियो और सी की एज 3 रेशियो, तो टोटल कितना एज हो जाएगा, रेशियो की टर्म्स में टोटल एज हो जाएगा 6 रेशियो, और एक्चुअल में अगर वैल्यू इक्वेट कराए तो वो होगा 60 ईयर्स। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आप बताइए कितना आएगा, 10 ईयर्स। आपने डिवाइड कर दिया 6 को 60 से, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर्स। आपको पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ बी बता दो। यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 साल है, तो 2 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये जो बी की एज आई है फ्रेंड्स, वो क्या है, 10 साल पहले की है। हमें निकालना है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए 10 साल उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट एज बी की कितनी आ गई, 30 ईयर्स। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है आपको? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, 5 years ago the sum of the ages of father and son was 60 years। क्या बात की गई है, 5 साल पहले की बात की गई है। गो में क्या है, फादर और सन, बाप और बेटे का एज का सम आपको दिया गया है 60 ईयर। तो 5 साल पहले के लिए मैं लिख सकता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से फादर और सन की एज का सम कितना दिया गया है, 60 ईयर्स। ये 5 years बैक की बात है, राइट। और जो रेशियो आपको गिवन है वो किसका है, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 4:1। अगर मैं फादर और सन की प्रेजेंट एज को कंपेयर करूं तो वो कितना होता है, 4:1 रेशियो, राइट। अगर मुझे इन दोनों की एज का सम लेना है तो रेशियो के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो, 4 और +1 5 रेशियो। अब मुझे इसको इक्वेट कराना है, किसके साथ इक्वेट कराऊं भाई, प्रेजेंट एज के सम के साथ कराना पड़ेगा। ये जो हमारा सम था वो क्या था, 5 years बैक का। तो आप मुझे बताओ कि प्रेजेंट एज का अगर सम निकालना है मुझे यहाँ से, तो क्या लूँगा मैं, इसी में 10 साल ऐड कर दूंगा, 5 फादर के 5 सन के, तो प्रेजेंट एज का मेरे पास सम आ जाएगा 70 ईयर्स। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 5 करिए इसको, 14 ईयर्स। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 14 ईयर्स है तो यहाँ से 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 ईयर्स। और आपसे पूछा गया था प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, ये रेशियो आपको किसका गिवन है, प्रेजेंट एज का, मतलब 4 की ही वैल्यू निकालनी थी, तो 56 ईयर्स इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। क्लियर है आपको? ऐसे यहाँ से आप सन की अगर प्रेजेंट एज पूछी होती तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख पा रहे हैं 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14 ईयर्स। आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि सन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, 14 ईयर्स। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शंस के अप्रोच से करना होता तो वो भी हम इजीली कर सकते थे। तो ऑप्शंस के अप्रोच के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर ऑप्शंस के अप्रोच से देखें आप तो एक बारी में आंसर आ सकता है, अगर आप ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग हैं तो। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एजेस रेशियो दिया हुआ है आपको, प्रेजेंट एजेस का 4 और 1, मतलब फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो आपको गिवन है, कितना है, 4:1। इसका क्या मतलब होता है, रेशियो से आप क्या समझ सकते हो फ्रेंड्स, कि जो भी फादर की प्रेजेंट एज निकलेगी, जो भी वैल्यू होगी, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। वो 4 से कंप्लीटली कटनी चाहिए, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि एज अभी यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी पॉइंट में नहीं दी गई है। इसका मतलब अगर फादर की प्रेजेंट एज दी गई है तो ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। आप ये देख लो ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन आपका 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, वही आपका फादर की प्रेजेंट एज है। अब देखो 37 नहीं होगा, 4 × 9 36 होता है, 37 नहीं आता है 4 के टेबल में, 51 भी नहीं आता है, वैसे 61 भी नहीं आता है, 56 आता है, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं एक बारी में, सिर्फ देख के, ऑप्शन को देख के। अगर आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज हमने सीखा कि एजेस के सम्स एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से टैकल किया जाता है, और ऑप्शंस को देख के किस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अगली वीडियो में भी हम एजेस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि कुछ नए पैटर्न्स एजेस के क्वेश्चंस में किस तरीके से दिखाई देते हैं, वो हम सीखेंगे। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये चैनल आपको और भी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी उत्साह उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।